हेलो, कैसे हो बच्चों। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कॉलॉइड्स का बाइफरकेशन पढ़ रहे थे और कॉलॉइड के बाइफरकेशन के अंदर दो अहम बाइफरकेशन पढ़ लिया, दो अहम हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। सबसे पहला जो था वो हमने डिपेंड्स ऑन फेज, डिपेंड्स ऑन स्टेट पढ़ लिया। देन आफ्टर डिपेंड्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ लिया। Force of attraction means between the dispersed phase and dispersing medium. Then after आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट थियरी पढ़नी है। हालांकि मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है, हालांकि सब थियरी इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन ये जो थियरी है वो आप 10th में भी पढ़ के आए हुए हो। रेडी? आज की जो थियरी है वो एक्चुअल में हम जो 3 पार्टीशन पढ़ने वाले हैं, मैं आगे का आपको एक बार सिर्फ रिपीट कर देता हूँ। हमने जो इसके आगे के लेक्चर के अंदर जो भी पढ़ा था वहां पे हमने 2 पार्ट किए थे। डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, एंड दैट इज द लायोफोबिक सॉल एंड लायोफिलिक सॉल। डन। वन टाइप ऑफ आप उसको कह सकते थे कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त रहता था, एक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता था। क्लियर ना? रेडी? तो ध्यान रखना खास इंसेंट्रिक और एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हो आप उसको। रेडी? यहाँ पे जो आज का हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पे आप खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअल में आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो, लेकिन कुछ बच्चों का वो टॉपिक अब तक क्लियर नहीं हुआ होगा, या उसके अंदर हमने कुछ जो बढ़ोतरी की हुई है वो ज्यादा आपको पता नहीं होगी। तो आप उस पूरा टॉपिक में दिमाग में उतार दूंगा आपके, लेकिन एंड तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है। आज का जो क्लासिफिकेशन है वो आज का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन पार्टिकल्स ऑफ dispersed phase समझना। डिस्पर्स्ड फेज, हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो डिस्पर्स्ड फेज के डिपेंड्स पे, उसके जो पार्टिकल है उसके डिपेंड्स पे हम उसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर? क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। बेस्ड ऑन क्या रहता है, इसके पहले का बेस्ड ऑन क्या था? इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। हियर डिस्पर्स्ड फेज जो हमारे पास है वो डिस्पर्स्ड फेज उसके पार्टिकल, एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा आप गिन सको कि भाई बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज भी कह सकते हो, वन टाइप ऑफ। क्लियर? लेकिन इसका जो एक्चुअल में इसके 3 पार्ट है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट वहां पे साइज थोड़ी सी मैटर नहीं करती है, कर रही है, मैटर कर रही है, जरूर कर रही है, लेकिन इसीलिए वहां पे प्रॉपर साइज को हम नहीं देखते हैं, वहां पे हम एसोसिएट करवाते हैं, पार्टिकल को हम वहां पे मिक्स करवाते हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आप लोगों ने वो सॉल्यूशन में भी पढ़ा और इवन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। क्लियर? तो यहाँ पे बस उसका थोड़ा यूज करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हमें इसको 3 पार्टीशन में डिवाइड करना है, 3 अलग अलग इसके पार्ट हो जाते हैं। समझ लीजिए पहले तो वो पार्ट कौन कौन से है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कौन सा? बेस्ड ऑन पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के डिपेंड पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा होता है मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल, मींस मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड भी कह सकते हो आप। हमारा जो दूसरा पार्टीशन है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मैक्रोमोलेक्यूलर सॉल, और हमारा जो थर्ड है वो है एसोसिएटिव सॉल। रेडी? समझना, ये मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मैक्रो है ये, मैक्रोमोलेक्यूलर सोल। माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों फिनोमेना अलग है। माइक्रो बहुत छोटे लेवल पे स्टडी की जाती है, मैक्रो बड़े लेवल पे स्टडी की जाती है। क्लियर? चलिए मैं मतलब समझा देता हूं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज की अगर बात चल रही है तो हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वर्ड लगा रहे हैं, रेडी, वो मॉलिक्यूलर वर्ड जो है वो किसके पार्टिकल की साइज हम बात डिस्कस करेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है? हम जहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करेंगे वो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल होंगे, डन, ना कि डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर जो जाने वाले मॉलिक्यूल होंगे, क्या? डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर जो जाने वाले मॉलिक्यूल होंगे उसके बारे में बात करेंगे। रेडी? फर्स्ट वन हम बात करते हैं, सपोज दैट हम पहली बात कर लेते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट। मल्टी मतलब, पहले मतलब समझिए,
मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मींस बहुत सारे, मॉलिक्यूलर हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो, और उनसे बना हुआ सॉल्ट वो क्या कहा जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट। सिंपल। सेकंड वन मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉल्ट। मैक्रो मींस व्हाट, मोटे बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो, क्लियर ना। मैक्रो एक्चुअल में मैक्रो और माइक्रो दोनों छोटा ही कहलाता है, लेकिन कंपेयर टू माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो मींस थोड़े बड़े पार्टिकल जिसको हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो वो जो बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं किसके, डिस्पर्ड फेज के, वो सब यहाँ पे पढ़ने हैं। और तीसरा है एसोसिएटिव सॉल्ट। ये जो है ना एसोसिएटिव सॉल्ट, उसके अंदर से ही हमें इस थियरी को पढ़ना है जो मैं बात कर रहा हूँ 10th के अंदर आ गई वो थियरी को हमें इसी के अंदर से स्टडी करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना। चलिए अब शुरुआत से हम बात करते हैं। सबसे पहला मैं आपको समझाता हूं मल्टी मॉलिक्यूलर। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट। मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट कहते हैं किसे है, मल्टी मींस बहुत ज्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको मल्टी मॉलिक्यूल कहते हैं, क्लियर ना। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब डिस्पर्सिंग मीडियम, समझना हमारे कॉलॉइड पार्टिकल की साइज क्या होती है, यहाँ पे साइज पे सब कुछ डिपेंड करता है। एक बात वो आपको कहना रहेगा, हम पार्टिकल के फेस की, सॉरी माफ कीजिए, साइज की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉलॉइड होता है ना, जो कॉलॉइड है वो कॉलॉइड्स के पार्टिकल की साइज, समझना मैं सॉल के पार्टिकल की साइज बोल रहा हूँ। कॉलॉइड के पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है ना, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट, मैक्रोमोलेक्युलर सॉल्ट और एसोसिएटिव सॉल्ट, अगर हम उसको बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जब वो डिस्पर्ड फेज हमारे डिस्पर्सिंग मीडियम में जाके पूरा जो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा, वो पूरा कॉलोइडल सॉल्यूशन उसकी साइज किसके बीच में रहनी चाहिए, इसके बीच में रहनी चाहिए। तो हम ऐसे ही अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो साइज, हमारा जो सॉल बन जाए, जैसे यहाँ पे ये मल्टी मॉलिक्यूलर बना तो उसकी साइज ये रहे, बराबर। तो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल के अंदर यही चीज है। मल्टी मॉलिक्यूलर मींस कि भाई जैसे कि मेरे पास एक छोटा एक मॉलिक्यूल ये है, एक गोल्ड की बात करते हैं, क्लियर, ये गोल्ड का दूसरा मॉलिक्यूल है, गोल्ड का तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, छठवां मॉलिक्यूल, सातवां मॉलिक्यूल, क्लियर। ऐसे मेरे पास गोल्ड के छोटे मॉलिक्यूल है, पर वो मॉलिक्यूल उसकी साइज 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में नहीं आ रही है। तो ये सब क्या करेंगे, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब कि मल्टी मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक प्रकार का मल्टी मॉलिक्यूल बनाएंगे। ध्यान रखना, समझा रहा हूं वो सारी बातें क्या, और साथ में लिखते भी जाइएगा। मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट मींस व्हाट, ये छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, पूरा एक मल्टी मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक पूरा मल्टी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और वो मल्टी मॉलिक्यूल जाके डिस्पर्सिंग मीडियम में जाएगा, और हमारा जो कॉलॉइडल सॉल्ट बनेगा, माफ कीजिए सॉल्यूशन बनेगा, मींस कॉलॉइड जो बनेगा, उसकी जो साइज होगी वो क्या कही जाएगी, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, समझ में आई बात। क्या मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट मींस व्हाट, कि भाई छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम मल्टी मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मल्टी मॉलिक्यूल जब डिस्पर्सिंग मीडियम में जाएगा और हमारा कॉलॉइड बनाएगा, हमारा सॉल बनाएगा, उस प्रकार के सॉल को हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट। सिंपल, गोल्ड का एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो, हमारे पास है। ठीक है, समझ में आई बात। सेकंड थिंग, मल्टी मॉलिक्यूल के बाद हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, कि भाई सपोज मेरे पास कौन है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रोमोलेक्यूलर सॉल्ट, मैक्रोमोलेक्यूलर सॉल्ट का मतलब समझ लीजिए, मैक्रो मींस व्हाट, बड़ा, यानी कि हमारा कॉलॉइड बनने के लिए जो साइज होनी चाहिए, या तो उसके पास उतनी साइज है, बराबर, यानी कि मेरे पास पहले से ही एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल है जिसकी साइज 1 से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में आ रही है। पहले से ही हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है। तो वो सारे प्रकार के मॉलिक्यूल किसमें गिने जाते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल में, यानी कि सुटेबल साइज फॉर कॉलॉइड्स। कॉलॉइड के लिए जो सुटेबल साइज होती है वो इनकी होती है, या तो समझना, या तो इनसे भी बड़े होते हैं। ये जो नॉर्मल साइज होनी चाहिए
उनसे भी बड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो ये क्या होगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा अलग अलग टुकड़ों में। जैसे अलग अलग टुकड़े में ये डिवाइड हो गए, यहाँ पे देखिए 4 टुकड़े डिवाइड हो गए। तो कोई मॉलिक्यूल अगर, समझना, कोई मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड फेज का, कोई मॉलिक्यूल, हम डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज का कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारे कॉलॉइड की साइज के जितना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सीधा सिंपल मैक्रोमोलेक्युलर सॉल्ट बना देगा। पर कोई मॉलिक्यूल अगर बड़ा है तो वो खुद को टुकड़ों में डिवाइड करेगा। कितने टुकड़ों में डिवाइड करेगा, तो ये डायमेंशन वाले टुकड़ों में, मींस ये मेजरमेंट वाले टुकड़ों में क्या करेगा, ये खुद को डिवाइड करेगा। और उस प्रकार के जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है वो जाएंगे डिस्पर्सिंग मीडियम में और एक कॉलॉइड बनाएंगे, और वो कॉलॉइड को हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलेक्युलर सॉल्ट। समझ में आई बात? क्या, या तो कॉलॉइड पार्टिकल के जितनी साइज, यानी कि कॉलॉइड पार्टिकल के साइज जो है 1 नैनोमीटर 10⁻³ नैनोमीटर, तो वो नैनो उतने पार्टिकल की जो साइज है अगर वो उतना है या तो उससे बड़ा है, तो उतना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उससे बड़ा है तो वो खुद को टुकड़ों में डिवाइड करेगा, खुद को डिकम्पोज करेगा, खुद को टुकड़ों में डिवाइड करेगा, ब्रेक करेगा, क्रैक करेगा, और क्या करेगा, ये साइज के अंदर लेके आ जाएगा किसको, हमारे जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है उसको। और फिर वो पार्टिकल जो कि हमारे नॉर्मल साइज में आ गए वो हमारे डिस्पर्सिंग मीडियम में जाएंगे और वहां पे घुल के क्या बना देंगे, मैक्रोमोलेक्युलर सॉल्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, समझना, क्या बना देंगे, मैक्रोमोलेक्युलर सॉल्ट बना देंगे। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं यहाँ पे, एसोसिएटिव सॉल्ट। मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। एसोसिएटिव या एसोसिएटेड, एसोसिएटेड लिख देते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं एसोसिएटेड सॉल्ट। रेडी, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, नाम से ही पता चल जाता है ना, एसोसिएटेड सॉल्ट, जुड़े हुए सॉल्ट। जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल, जैसे वन टाइप ऑफ मल्टीमोलेकुलर, पर मल्टीमोलेकुलर में एक कंडीशन होती है, ये सब छोटे छोटे जुड़ के बड़ा बनता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल से। फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल समझने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए जो 10th में आप लोग सीख के आए। देखिए, आपने एक चीज सीखी थी, एक्चुअल में ये जो है ना एसोसिएटेड सॉल्ट, वो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल में आपको पूरा दिमाग में बैठ ही जाएगा। कुछ बच्चों को अभी तक वो मिसेल का फॉर्मेशन दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा कि उसमें हाइड्रोफोबिक टेल, फिलिक टेल वगैरह क्या क्या होता है, समझ लीजिए वो क्या है। ठीक है, आपको पूरा मैं दिमाग में बिठा दूंगा। पहले समझिए कि हमारा जो सोप था, क्या था, सोप, वो सोप या तो डिटर्जेंट व्हाटएवर, वो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। 3 प्रकार, स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड ऑलिक एसिड। क्लियर ना? उसमें मेन फॉर्म रहता है किसका, स्टीयरिक एसिड का। किसका रहता है, स्टीयरिक एसिड का। समझना, थोड़ा समझिएगा, ये सारी बातें आपको लिखनी भी है एसोसिएटेड सॉल्ट के अंदर। तो स्टीयरिक एसिड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला है C17H35COOH। क्लियर? ये होता है स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला। हमने 10th के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसके अंदर एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। वो जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है ना, वो चेन ही यही है। ये जो कार्बन आपको देख रहा है 17 और H35, तो ये पूरी जो है ना वो एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर। और वो पूरी लॉन्गेस्ट चेन यानी कि जो ये हमारा स्टीयरिक एसिड है, वो स्टीयरिक एसिड की अगर हम प्रोसेस करवाते हैं किससे, Na+ आयन से, यानी सोडियम मेटल से। क्लियर? आप नॉर्मल लिख दो फिलहाल, सोडियम मेटल से। सोप होता ही वही 2 प्रकार के सोप आप पढ़े थे ना, फॉर बाथिंग पर्पस एंड फॉर क्लीनिंग पर्पस। वॉशिंग के लिए जो हाउस होल्ड पर्पस में यूज किया जाता है वो हम ऐसा लिखते थे सोप के अंदर, सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर? और वो फैटी एसिड के ही तो ये 3 पार्ट थे ना, फैटी एसिड के ही 3 पार्ट थे ना, स्टीयरिक एसिड प्लस ऑलिक एसिड प्लस पामिटिक एसिड। क्लियर? उसमें से हम स्टीयरिक एसिड की बात कर रहे हैं जो अपन काम है जिसका। क्लियर? तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा है, ये जो फॉर्मूला हमारा है वो किसका, स्टीयरिक एसिड का।
तो हम जैसे कि सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं, तो जब ये मिक्सअप करते हैं तो ये भाई क्या करता है, H को यहाँ से हटा देता है और क्या बनाता है यहाँ पे C17H35 COON, और जो साथ में हाइड्रोजन है वो अलग हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर, समझना, ये जो साइड में हो गया H और N यहाँ पे अंदर आ गया, वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ये जो है COO माइनस और ये जो है वो Na प्लस, ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। रेडी, एक कैटायन हो गया, एक एनायन हो गया, सिंपल। सो ये जो है ना वही हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये जो है वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है, जिसको आप ऐसे दिखाते थे, याद कीजिए, आपको याद आएगा धीरे धीरे सब कुछ। रेडी, ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, एक प्रकार का डैश स्ट्रक्चर है, जहां पे बैंड होता है वहां CH2 लिखते थे। क्लियर, जहां पे बैंड होता है वहां पे क्या लिखते थे, CH2 लिखते थे, और एक एंड पे हमारे कार्बन से शुरुआत होती थी, अगले एंड पे हमारे कार्बन का अंत होता था, जहां पे हम लॉन्गेस्ट चेन लिखते हैं, और अंत हो रहा है यहाँ पे COO माइनस से, तो यहाँ पे अंत होगा COO माइनस से, और ये जो Na प्लस वाला पूरा पार्ट है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। रेडी, समझ में आई बात, क्लियर। और इसी चीज को आपने 10th के अंदर क्या कहा था, ये जो आखिरी वाला पार्ट है वो पार्ट, इसको आपने नाम दिया था टेल। क्या पार्ट दिया था, क्या नाम दिया था, टेल। इसको आपने क्या नाम दिया था, हेड। क्या नाम दिया था इसको आपने, हेड। क्लियर ना। पर ये जो टेल है ना, उसने वो टेल, आपने जब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट पढ़ा, तब आपने इस टेल को नाम दिया था हाइड्रोफोबिक। क्या नाम दिया था, हाइड्रोफोबिक। क्यों हाइड्रोफोबिक, मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। क्लियर ना, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक हेड, समझना अच्छी तरीके से। क्या, हाइड्रोफोबिक हेड, माफ कीजिए, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। ऐसा हमने इसको क्यों कहा था, क्योंकि जब मिशेल फॉर्म होता है, अब मिशेल की बात करते हैं, आपको याद आ जाएगा, जब मिशेल फॉर्म होता है तब मिशेल की जो स्ट्रक्चर था पूरा, वो क्या था कि भाई ऐसे ही, ये जो आपको दिख रहा है, ऐसे ही स्ट्रक्चर बहुत सारे जब जनरेट हो जाते हैं, तब वो बहुत सारे स्ट्रक्चर जनरेट होने के बाद कुछ, वो जो स्ट्रक्चर में से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो पानी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है वो पानी से दूर भागने लगता है। मतलब क्या होगा, मैं आपको एक लाइव जैसे एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एक मेरे पास ये बड़ा सा बीकर है, क्लियर है, बीकर के अंदर तो कपड़े धो नहीं सकते, लेकिन चलिए है। अब उसके अंदर मैंने ये पानी भर दिया, समझना, बहुत इजीली आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये देखिए पानी भर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पानी मैंने यहाँ पे भर दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो लंबी लंबी चेन है, वो चेन एक होगी पहले तो, उसके बाद दूसरी आएगी, उसके बाद तीसरी आएगी। रेडी ना, ऐसी बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन आएगी, वो बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर जमा हो जाएगी। क्लियर ना, ऐसी बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन वो बहुत सारी लॉन्गेस्ट चेन का एक्चुअल क्या होगा कि जब पानी के अंदर वो जाएगी, तब ये जो हेड वाला पार्ट रहेगा, वो हेड वाला ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो आएगी वो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसा हेड वाला पार्ट रहेगा ना, वो ऐसे पानी के टूवर्ड्स रहेगा। और अब इसको एज्यूम करो ये बॉल है, ये टेनिस बॉल है जो बीच से होलो है। क्लियर, ये बीच से होलो है, ऐसा टेनिस बॉल है, ऐसा एज्यूम करो। और टेनिस बॉल की हर एक सरफेस पे कौन है, हेड है, और हर एक हेड के अंदर एक छोटा छोटा क्या जा रहा है, धागा जा रहा है, ऐसा ऐसा जो है वो पार्ट जा रहा है। तो यहाँ से भी ये पार्ट अंदर जाएगा, यहाँ से ये पार्ट अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, यानी हर एक हेड पार्ट से एक टेल पार्ट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। आप 3D एज्यूम करो, 3D समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 3D एज्यूम करो। एक बॉल है, उसकी हर एक सरफेस, हर एक, और ये छोटे 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 हेड पार्ट है, और वो लाइक बलून, बलून समझते हो ना, वो बलून के पास ऐसे डोर आपने एक बांधा हुआ है, साथ में डोर, वो उसके साथ लटक रहा है।
वो सारे जो गुब्बारे, सारे जो बलून होते हैं वो उसके ऊपर एज्यूम करो, और सारे जो अंदर के जो डोर वाले, जो डोर हमारी है, जो हमारे पास रस्सी है छोटी सी, जो क्लियर थ्रेड है, वो सारे थ्रेड अंदर की साइड चले जाएंगे, यानी अंदर की साइड जाएंगे, मतलब वो पानी से दूर भागेंगे। समझना क्या, वो अंदर की साइड जाएंगे मतलब पानी से दूर भागे, और ये सब पानी की ओर रहे, क्योंकि पानी तो बाहर है ना, तो पानी की ओर ये रहेंगे, इसीलिए ये जो है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, बाहर जो है वो पूरा क्या हेड पार्ट आ जाएगा, और इसी को कहते हैं एसोसिएटिव। ये आपको पढ़ाया ही इसलिए मैंने, एसोसिएटिव सॉल या कॉलॉइड। एसोसिएशन हुआ, क्या हुआ, एसोसिएशन। ऐसे बहुत सारे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 हमारे पास जो माफ कीजिए डिस्पर्ड फेज के जो पार्टिकल थे, ये सब डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल हुए ना, ये डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल हुए क्योंकि हमने ये चीज इसके अंदर डाला था, हमारा पानी डिस्पर्सिंग मीडियम था, उसके अंदर हमने ये सोप डाला था, क्लियर ना, जिसने के लिए तो ये डिस्पर्ड फेज हुआ। तो वो जो डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल, ये सब छोटे छोटे डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और फिर जो सॉल बनाते हैं, उस सॉल को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव सॉल्ट। क्लियर ना, आपने इसको माइशेल्स नाम दिया था, मिशेल्स कहते हैं जिसको, रेडी, माइशेल्स कहते हैं एक्चुअल में, लेकिन कुछ मिशेल्स भी प्रोनाउंस करते हैं, चलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, माइशेल्स जो है, समझिए ये जो है, समझ में आ गया एसोसिएटिव क्या होता है। और दूसरी बात, आपने एक चीज वो भी पढ़ी थी, क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप, क्लीनिंग इफेक्ट सोप पढ़ा था, जहां पे आपने ऐसा सीखा था कि भाई जैसे कि ये आपके पास कपड़ा है, और कपड़े के अंदर कोई भी प्रकार का एक धब्बा लग गया है, लाइक ऑयल का धब्बा लग गया है, तो ये जो है ना, वो ये जो टेल होते हैं वो उसको बाहर की तरफ खींचते हैं, आपने ऐसा देखा था, बाहर की तरफ उसको खींचते हैं, क्लियर। और ये जो हेड वाला पार्ट रहता है वो पानी की ओर रहता है, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब डर्ट बाहर निकलने लगता है, रेडी, और एक टाइम ऐसा आता है जब कपड़ा अलग हो जाता है और डर्ट अलग हो जाता है, रेडी। ये आपने सीखा था ना, ये आपको मैं और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बीकर है, एक्चुअल प्रोसेस उसके अंदर क्या होती है, ये बीकर हमारे पास है, ये बीकर के अंदर यही चीजें बीकर के अंदर होती है, समझना, ये एक यही बीकर है, समझिए, और इसी बीकर के अंदर हम पानी भर देते हैं। चलिए पानी भर दिया पहले तो, बराबर। यहाँ पे एक ऑयल यानी कि डर्ट है, ऑयल मतलब क्या, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, समझना, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, ऑयल मतलब क्या, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, और भाई भाई होते हैं वो साथ में रहते हैं, यानी कि ये जो टेल है, वो टेल क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा ही तो बोलते हैं हम, बोलते हैं ना, हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जो है, ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डर्ट है, तो ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सब की सब किसके तरफ भागेगी, ये डर्ट की तरफ भागेगी। मतलब यहाँ पे ये जो अलग अलग पार्ट थे वो क्या इस डर्ट की ओर जाएंगे, यानी सारी ये जो टुकड़े वाले पार्ट थे, ये जो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, माफ कीजिए, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, ये सब इस तरफ भागेंगे। यानी इससे क्या होगा, ये जो टेल वाले पार्ट है वो डर्ट की तरफ आ जाएंगे, रेडी, तेल वाले पार्ट कहां पे आ जाएंगे, डर्ट की तरफ आ जाएंगे, और हेड वाले पार्ट पानी की तरफ हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। फिर वो लोग क्या करेंगे, उस डर्ट को अपनी तरफ खींचेंगे, क्या करेंगे, ये जो टेल वाला पार्ट है वो डर्ट को खुद की तरफ खींचेंगे और ग्लोब्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लोब्यूल्स, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। भाई जैसे इतना बड़ा डर्ट है तो उसमें से एक टुकड़ा, इसमें जैसे कि ये 50 है, 50 छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, 50 ऐसी टेल है हाइड्रोकार्बन की, वो डर्ट को खींच रही है। तो एक छोटा सा डर्ट यहाँ पे आ गया, तो इसके आसपास बहुत सारे टेल आ गए, एक दूसरा इसी के अंदर से और छोटा सा आ गया तो वो भी बाहर निकल जाएगा, और छोटा सा आ गया तो बहुत सारे ऐसे बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, पूरा डर्ट वो लोग क्या कपड़े में से खींच लेंगे और ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देंगे। क्या बना देंगे, ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देंगे। समझ में आई बात, ऐसे वो छोटे छोटे क्या कर देंगे, ऐसे पार्टीशन में उसको डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना खास, ऐसे अगर छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर वो डिवाइड करेंगे तो ये डर्ट डिवाइड हो गया अलग अलग पार्ट में, क्लियर। और इस तरीके पहले एसोसिएट हो गए, पहले ये लोग एसोसिएट हो गए, डर्ट की ओर गए, सबको क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी तरीके से तो कपड़े में से जो धब्बा वगैरह होता है वो दूर होता है। यही क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप है। क्लियर हो गया, पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया। क्या है, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ,
सोप या तो डिटर्जेंट की अगर आप बात समझ रहे हो, हालांकि वो है नहीं, लेकिन डिटर्जेंट की अगर बात समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे जो स्टीयरिक एसिड है या ओलिक एसिड है या पामेटिक एसिड है, तो यहाँ पे वो COOH नहीं होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो COO लॉन्गेस्ट कार्बन की होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन, यही पे समझते हैं। तो ये नहीं SO3- होता है, COO- नहीं होता, बल्कि कौन होता है, SO3- होता है। क्लियर। और वो डिपेंड्स करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर कि आपने कौन सा डिटर्जेंट यूज किया है। क्लियर। डिटर्जेंट ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो डर्ट के जो ग्लोब्यूल है ना, उसको बिना घिसे, बिना पानी का वेस्ट किए आसानी से क्या कर सकते हैं, खुद की तरफ खींच सकते हैं, इसलिए। बराबर। तो ये कोई सेंस है। और ये जो एग्जांपल है ना मिशेल से, जो माइसेल से, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। किसका? एसोसिएटिव सॉल्ट का, माफ कीजिए, एसोसिएटिव सॉल्ट का। सोप में से बनने वाला, क्या? सोप में से बनने वाला मिशेल, फॉर्मेशन ऑफ मिशेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव सॉल्ट। डन। ये पूरा समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आती है एग्जाम के अंदर, एक्सप्लेन एसोसिएटिव सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ द मिशेल्स फॉर्मेशन। तो ये सब कुछ उसके अंदर लिखना पड़ता है प्रॉपर। डन। समझ में आई बात? क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं आज का जो टॉपिक था, उसके अंदर 3 चीजें हमने पढ़ी और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? based on particle based on the particle size of dispersed phase. First one is the macro, माफ कीजिए, multimolecular. Second one is the micro, माफ कीजिए, macromolecular. And third one is the associative salt. Ready? मल्टी मॉलिक्यूलर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स होकर एक बड़ा सा यानी मल्टी मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर वो डिस्पर्सिंग मीडियम में जाते हैं और एक प्रकार का सॉल्ट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्ट। सेकंड वन इज द मैक्रोमोलेक्युलर। मैक्रोमोलेक्युलर मींस व्हाट? बड़े पार्टिकल होते हैं, या तो वो डायरेक्ट कॉलॉइड के साइज के होते हैं, और अगर वो डायरेक्ट कॉलॉइड के साइज के नहीं है तो वो किस क्या हो जाएंगे? अगर बड़े हैं तो खुद को कॉलॉइड की साइज में लेके आएंगे और फिर वो डिस्पर्सिंग मीडियम में जाएंगे और बना देंगे एक बड़ा सा सॉल्ट, जिसको कहेंगे हम क्या? मैक्रोमोलेक्युलर सॉल्ट। एंड थर्ड वन इज द एसोसिएटिव सॉल्ट, जहां पे हमारे जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी वो इसके साथ क्या हो गई? एसोसिएट हो गई। क्लियर। और इसके साथ एसोसिएट होने के बाद, समझना क्या, इसके साथ एसोसिएट होने के बाद फिर उन्होंने एक प्रकार का माइसेल बनाया, इसको कहते हैं एसोसिएटिव सॉल्ट। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, हमें 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है। वो डेफिनेशन मैं आपको बोर्ड पे लिख देने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ, ले लीजिए। चलिए वो 2 इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या? वो डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन है CMC और एक डेफिनेशन है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर। रेडी। और इन दोनों के बाद हम एक्चुअल जो हमारा एसोसिएटिव सॉल्ट था उसके बारे में भी, उसको भी हम डिफाइन कर देंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे CMC मींस क्रिटिकल, ये जो मिशेल बना ना, देखो पहले मतलब समझ लीजिए। ये जो मिशेल बन गया, वो मिशेल के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। मिशेल के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे ऐसे टुकड़े जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली एक मिशेल के अंदर नॉर्मली 100 ऐसे छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। क्लियर। लेकिन उसको एक सर्टेन प्रॉपर कंसंट्रेशन में अगर हमें डिफाइन करना हो तो उसको कहते हैं CMC। मतलब कि ऐसा क्रिटिकल, समझना, ऐसा प्रॉपर क्रिटिकल मिशेल बनने के लिए जो कंडीशन है, समझना क्या, ऐसे जैसे कि ये है, ऐसे मुझे सपोज कोई सर्टेन 200 ऐसे टुकड़े चाहिए मिशेल के फॉर्मेशन के लिए, तो वो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिशेल दैट इन क्रिटिकल मींस सर्टेन भी कह सकते हो आप। क्लियर। आप यहाँ पे सर्टेन भी कह सकते हो, क्या? क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्या? क्रिटिकल, मैं लिख रहा हूं क्रिटिकल मिशेलाइजेशन, क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन। रेडी। क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन यानी कि एक प्रकार की सर्टेन कंसंट्रेशन जो कि मिशेल फॉर्म करेगी, उसको क्या कहेंगे हम? CMC। याद रखना, बहुत ज्यादा काम में आएगी ये, क्या? क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन इन CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के अबोव, क्या?
जिस टेम्परेचर के अबोव, उसके ऊपर एक ऐसी बाउंड्री जिसके ऊपर ही मिशेल का फॉर्मेशन हो सकता है, उसको कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या? द टेम्परेचर, समझना, क्राफ्ट टेम्परेचर और ये दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशन इतना ही है कि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर की बात करनी है। क्लियर? द टेम्परेचर at which above, sorry, at the temperature above the temperature, at fixed temperature above the temperature above means the micellization process occur. Micellization process होती है कब? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एक फिक्स टेम्परेचर, जैसे कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो 200 डिग्री फिक्स हो गया, उसके नीचे मिशेल नहीं बनेगा, उसके ऊपर के सब टेम्परेचर पे मिशेल बनेगा। रेडी? यानी एक फिक्स्ड प्रॉपर, यहाँ पे हम आपको टेम्परेचर कह सकते हैं कि भाई ऐसा एक टेम्परेचर जिसके ऊपर के टेम्परेचर के अंदर क्या बन सकता है, मिशेल फॉर्म हो सकता है, वो कहा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक ऐसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी मिशेल की बात चल रही है तो मिशेल की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फॉर्म मिशेल, मींस मिशेलाइजेशन प्रोसेस पूरी करने के लिए हमारे पास ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए जो क्रिटिकल, मतलब कि हमारे पास एक सर्टेन हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। किसका? ये जो टेल टू हेड स्ट्रक्चर है उसका। रेडी? उसको हम क्या कहेंगे? सीएमसी। और क्राफ्ट टेम्परेचर एक प्रॉपर टेम्परेचर जिसके ऊपर के टेम्परेचर पे हमारा जो मिशेल का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल होगा। थर्ड थिंग, एसोसिएटिव सॉल्ट। तो एक बात आप लोग समझिए, जब ये अकेला होता है तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में काम करता है। ये जो है ना, जब वो अकेला होता है तब वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में काम कर सकता है, मॉडर्न इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो आप। रेडी? तो वो जब अकेला होता है तब, लेकिन जब वो बंच बन जाता है, तब वो क्या बनाता है? एसोसिएटिव सॉल्ट। रेडी? मींस at the lower concentration micelle act as the strong electrolyte, but at the higher concentration micelle structure is associated with each other and merge with each other and form the associative salt. Done? Clear? ऐसे बहुत सारे जो टुकड़े होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर क्या बना देते हैं? एक प्रकार का सॉल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव सॉल्ट। एक एग्जांपल, एक एमसीक्यू आपको याद रखवा रहा हूं। नॉर्मल सोप के लिए ये जो क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन है वो कितनी रहती है? 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। रेडी? ये याद रखने का, एमसीक्यू बहुत काम का है, आ चुका है, इसके लिए लिखवा दिया। क्या? सोप के लिए सीएमसी कितना होता है? सोप के लिए क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁴ से लेके 10⁻3 मोल पर लीटर। ठीक है? याद हो गया? तो ये जो पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, वो जो टॉपिक है वो बहुत ही काम का टॉपिक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो भी बहुत काम का टॉपिक है, और कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत काम का टॉपिक है। क्लियर? आई होप 10th के अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि मिशेल फॉर्म कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, सारी बातों को प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, लिखते जाइए। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली आप लिखोगे तो ही आपके दिमाग में वो बैठेगा। ठीक है? और आप आसानी से उसके बारे में सोच भी पाओगे और इवन लिख भी पाओगे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं तो। ठीक है? हर वक्त मैं से कहता हूं, वैसे ही ये सारी चीजों को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके? और इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है। ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन खास याद रखिएगा, उसका फुल नेम है वो भी मेंशन कर दीजिए, बराबर है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे चैप्टर इसी लेवल से पढ़ने वाले हैं, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।